वडनगर में जो विकास हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ। तो क्या लगता है, कहाँ कुछ दिक्कत लग रही है आपको उनकी सरकार में? दिक्कत कुछ नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। अब सब जगह पे देखो तो आज पाकिस्तान की हालत देखो, श्रीलंका की हालत देखो। यहाँ क्या है कि जब कांग्रेस का जब सुवर्ण काल था ना, तब भी यहाँ बीजेपी थी। जब तक आम आदमी के दिल के अंदर मोदी जी है तब तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता। भाजपा को हिला नहीं सकेगा। मोदी साहब सारा आम आदमी को उद्योगपति को पकड़ के बैठे हैं। बस आम आदमी की कोई जरूरत उनको नहीं है। सब विरोध पक्ष वाले मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। सबने विकास देखा है, इसलिए बीजेपी को चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके। भ्रष्टाचार बहुत हो गया भाजपा में। गुजराती लोग इतने होशियार है कि किसको लाना है किसको छोड़ना है उसके दिमाग में होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। हम इस वक्त मौजूद हैं वडनगर में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पले बड़े, इन्हीं गलियों में घूमे और यहीं इसी गलियारों में उनके कई दोस्त भी हैं जिनसे हमने बातचीत की है। लेकिन हम लगातार वडनगर के कोने कोने तक जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ कितना विकास हुआ है और यहाँ के लोग इस बार किसे मौका देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि वडनगर में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। सर, सबसे पहले तो आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम निखिल व्यासा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और कई पीढ़ियों से मैं यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा, ये बिजनेस आपका ही है और बहुत सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ। वडनगर में क्या लगता है आपको? आपने तो पूरा वडनगर घूम रखा होगा। रोड तो यहाँ बना हुआ है, अंदर की गलियां भी ऐसी चकाचक हैं। वडनगर में जो विकास हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। इससे पहले नहीं था? इससे पहले विकास था, लेकिन गड्ढे वाला विकास था। आम आदमी के दिल के अंदर मोदी जी बसे हुए हैं। जब तक आम आदमी के दिल के अंदर मोदी जी है तब तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता। भाजपा को हिला नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है, 27 साल से बीजेपी सरकार में है, दोबारा बीजेपी को मौका देंगे या इस बार बदलाव की जरूरत है? मोदी जी को मौका देंगे, ओनली वन मोदी जी, किसी और पार्टी को नहीं। और पार्टी की और पार्टियों से क्या? कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेता यहाँ पे? कांग्रेस में कोई नेतागिरी है ही नहीं। नाम क्या है सर आपका? ईश्वर भाई मोदी। ईश्वर भाई मोदी। तो आपके नाम में मोदी जुड़ा है तो आप भी मोदी की तरफ ही हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, सबकी सोच अलग अलग। तो क्या लगता है, कहाँ कुछ दिक्कत लग रही है आपको उनकी सरकार में? दिक्कत कुछ नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा, ये बहुत लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। बेकारी ज़्यादा है। मोदी साहब सारा आम आदमी को उद्योगपति को पकड़ के बैठे हैं। बस आम आदमी की कोई जरूरत उनको नहीं है। यहाँ जितने लोगों से हमने बात की, एक बात तो सबने एक सुर में कही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। इसमें महंगाई बहुत है और बेकारी बहुत है। बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा। हाँ, बेकारी बहुत है और यहाँ तो बहुत बेकारी है। उनके गांव में तो बहुत बेकारी है। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास नहीं हुआ है? विकास तो हुआ। विकास का हम नहीं बोलते। विकास तो हुआ है, लेकिन ये गांव का विकास नहीं हुआ है। गांव का विकास ना। प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी मोदी जी इन गलियों से निकले हैं? ना, कभी नहीं आया। आए थे उसका स्कूल में आए थे और हटकेश्वर मंदिर में आए थे। बाकी कोई ऐसे घूमने नहीं निकले हैं। घूमने नहीं निकलते। बीजेपी का कोई नेता वगैरह आता है यहाँ? बीजेपी के तो लौट आते हैं, सब आके देख के चले जाते हैं। करता कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं करते। आपका नाम क्या है सर? मैं विनोद भाई पटेल, रिटायर्ड डीवाईएसपी हूँ। आप विनोद भाई रिटायर्ड डीएसपी हैं आप? क्या लगता है वडनगर में कैसा माहौल है इस बार? वोट अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। 27 सालों में काम हुआ है बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार में बहुत काम हुआ है। हम सर देखो, ये म्यूजियम में है, सब लाइब्रेरी है, ये तालाब का काम हुआ है, सब रोड का काम हुआ है। एक सुर में सब लोगों ने कहा है कि सरकार तो ठीक है, वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। अब सब जगह पे देखो तो आज पाकिस्तान की हालत देखो, श्रीलंका की हालत देखो, अपने सभी पड़ोसी देशों की हालत देखो। आप सब लोग बीजेपी के काम से सहमत हैं? अरे हम तो वो अवैध नहीं, हम तो कांग्रेस में से सब खरीद के तो ले गए बीजेपी में। रिया कौन कौन बचा है कांग्रेस में, बताओ? कांग्रेस में बचा ही नहीं है। हाँ, ये सब ये हम लोग कांग्रेस वाले जगह, अब बीजेपी वाले क्यों? यहाँ क्या है कि जब कांग्रेस का जब सुवर्ण काल था ना, तब भी यहाँ बीजेपी थी।
केम का वही कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग सिर्फ बीजेपी सिर्फ बीजेपी सिर्फ बीजेपी बीजेपी सबने विकास देखा है, इसलिए बीजेपी को चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके। मतलब ये भरोसा कमाया है। गुजराती लोग इतने होशियार है कि किसको लाना है किसको छोड़ना है उसके दिमाग में होता है। तो गुजरातियों ने गुजरात से दिल्ली भेजकर प्रधानमंत्री मोदी को सही किया है। सही किया है ना, पूरा अभी तो पूरा नहीं पूरा वर्ल्ड कह रहा है। हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले से ही कहते थे कि मोदी सही है, लेकिन अब तो वर्ल्ड कह रहा है कि मोदी सही है। चलिए वडनगर के मैं काम काज से पूरे गुजरात में ही आप काम काज से खुश हैं? हाँ। पूरे देश में ही है बल्कि पूरा प्रदेश। तुम कांग्रेस या विपक्ष है दूसरे ढूंढोगे तो उसके अंदर सब ये जो कांग्रेस ने ये देखने मिलेगी नहीं। चाहे कोई भी हो तो क्या बीजेपी में वो गया मैं बीजेपी वो सब उधर भाग भाग के एक छोटा सा सवाल करूंगा, खींचूंगा नहीं बिल्कुल भी, नहीं। छोटे से छोटे में। ये काटिए करो। सवाल उठता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत करती है। नहीं, मैं नहीं, लंबा नहीं गलत खींचूंगा, बात है, वो गलत बात है। सिंपल वे में एकदम वो गलत बात है, वो गलत बात है। ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताओ नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने ये योजना निकाली तो इसमें लाभ तो सबको मिलता है, इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान आते। जो राजनीति में जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वही बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ ये भी मुसलमान हैं, हमारे साथ हम रहते हैं। साथ में रहते हम साथ में रहते हैं, उसको पूछो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वडनगर में और कई लोगों से हमने बातचीत की। वडनगर का माहौल आप भांप चुके होंगे कि किस तरीके का यहाँ का माहौल है और अब की बार बीजेपी की दोबारा वापसी तय है। वडनगर में तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी पूरे गुजरात में क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।